भाजपा पार्टी वाले मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं, ये भी तो मैं भी आपको समझाना चाहती हूँ। मीठी गोली दे दोगे तो बच्चे शांत हो जाएंगे। इसमें मुसलमान लोग भी हमारे मंदिरों में आए। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज। आज हम बात करेंगे बीजेपी के उस मुद्दे को लेकर जिस पे हमेशा विपक्षी पार्टी राजनीति करती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। आज इसी बात पे बात करते हैं क्योंकि शालिनी को लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी मुस्लिमों के लिए काम भी करती है, उनको सपोर्ट भी करती है। तो शालिनी, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी हमेशा मुस्लिमों के सपोर्ट में है? देखिए, जिस हिसाब से बीजेपी अपना जो भी काम करती है, प्रदर्शन करती है, तो अगर कोई सत्ता में है उसका काम है जनता के लिए काम करना। और ऐसा नहीं कि भाजपा पार्टी वाले मुसलमानों को अलग हटा देते हैं, मुसलमानों को खाना नहीं देते हैं, मुसलमानों को कोई चीज़ भी नहीं देते हैं। शिक्षा का अधिकार सबको ही है, जैसा कि आपको पता है। फिर उसमें अगर ये हमेशा मुद्दा बना रहता है कि भाजपा पार्टी वाले मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं, आखिरकार ये मुद्दा आता कहाँ से है? देखो, ये मुद्दा तो सबको पता है कहाँ से आता है। विपक्षी पार्टियों ने कहीं ना कहीं रखा हुआ है और कहीं आम जनता को भी इसे लगता है कि जो एक बीजेपी है वो हिंदुओं की पार्टी है। उनका जो आपने झंडा देखा होगा वो भगवा रंग का है। भगवा रंग का झंडा है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि मुसलमानों के साथ उन्होंने बाइकआउट कर दिया। ऐसा तो है नहीं ना, उनके एक के बाद एक ऐसे काम सामने आते हैं, ऐसे उनके विचार सामने आते हैं। खुद बीजेपी के नेताओं के विचार होते हैं कि मुस्लिम विरोधी लगते हैं वो कहीं ना कहीं। नहीं, बयानबाजी करते हैं। देखिए, उसको लेकर बयानबाजी को लेकर नहीं, पार्टी भी बयानबाजी करती है, ऐसा नहीं है। पर एक सेंट्रल में जो सरकार है उससे जो जनता की उम्मीदें कुछ अलग होती हैं। वही अगर आप वही आम जनता, अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात कही जाए तो वो भी आम जनता में ही आती है। अब एक बात बताइए, भाजपा पार्टी वाले क्या काम नहीं करते मुसलमानों को लेकर? नहीं, काम की बात नहीं है। अब आप अगर मदरसों की बात करें तो भाजपा पार्टी वाले मदरसों को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से बनवा रहे हैं उसको, उसमें शिक्षा अच्छी कर रहे हैं। वही अगर सबसे बड़ा मुद्दा उठाऊं मैं तो 3 तलाक का, जो बात बात पर मुसलमान लोग महिलाओं को तलाक दे दिया करते थे, तो महिलाएं बहुत ज्यादा खुश है। मदरसों का मुद्दा जो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मदरसों पे जांच बैठाई है और असम में भी हम मदरसों को जो आए दिन गिरते रहते हैं, मदरसों पे कार्रवाई होती रहती है, वो दिखती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट में है। अगर आप ये कहें कि मदरसों पे इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी है ज़रूर, लेकिन जो मदरसों में जो लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं, मदरसों में जो कुछ लोग रहते हैं, उनके लिए बैकअप तो है ही नहीं। उनको तो आप सड़कों पे छोड़ देते हो। एक बात बताइए ना, फिर आप अगर आपको इतने मदरसे चलाने हैं तो आप एक लाइसेंस लेकर रखिए ना। गवर्नमेंट की नजरों में तो होना चाहिए, वो वही गवर्नमेंट की नजरों में होना चाहिए रखी ना। मैंने आपसे यही कहा कि चलो भले ही वो गैर कानूनी है, सरकार अच्छा है, गैर कानूनी चीजों पे एक्शन ले रही है। मैं यहाँ सिर्फ मदरसों की या मंदिर मस्जिद ये सब नहीं कह रही, मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर मदरसों पे एक्शन लिया जा रहा है तो उनके लिए जो लोग वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए बैकअप क्यों नहीं बनाया जा रहा? उनके लिए दूसरी जगह भी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मदरसों को लेकर जो अवैध तरीके से उनको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। बाकी जो मदरसे उसको लेकर तो बेहतर ही किया जा रहा है, उसमें पैसे भी दिए जा रहे हैं, शिक्षा को भी अच्छा रखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा पार्टी वाले कुछ गलत कर रहे हैं मदरसों के साथ। अगर मंदिर भी अवैध है तो वहाँ पर भाजपा पार्टी वाले तो मंदिर भी तोड़ रहे हैं। वो चीज तो मैंने भी आपको बोल दिया ना कि गैर कानूनी उस पे एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन बैकअप क्या है? आम जनता एक बात बताइए, अब सरकार को पता ही नहीं कि मदरसों के अंदर बम रखे जा रहे हैं, हथियार रखे जा रहे हैं। सरकार की नजरों में सरकार की नजरों में जो चीज है ही नहीं उसको लेकर क्यों ना गिराया जाए? अब एक बात बताइए, किसी ने घर, अब सरकार की जमीन पे जाके मैं घर बनवा लूंगी तो सरकार उस घर को क्यों नहीं तोड़ेगी? अब मैं कहूँ सरकार गलत है, सरकार ने मेरे से घर छीन लिया। चलिए, आपके हिसाब से मदरसों को गिराना ठीक है क्योंकि वो गैर कानूनी है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सरकार जो भी चीज अवैध होती है उसको गिराती है, वो सही है। टोटल मिला के वही आता है कि गैर कानूनी मदरसे है, जांच बढ़ाई जा रही है तो गिराना कहीं ना कहीं सही है। पर मेरा पॉइंट अभी तक वही है कि अगर मदरसों को गिराना सही है तो उनके लिए जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए बैकअप क्यों नहीं है? एक बात बताइए, सरकार की नजरों में जब है ही नहीं तो सरकार से क्यों ना गिराए? सरकार को पता ही नहीं है कि उन बच्चों को क्या, सरकार को पता ही नहीं उन बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। सरकार को यही नहीं पता कि वहाँ पे कैसे बम निकल जाता है। आपको सरकार को यही नहीं पता, आपके अकॉर्डिंग सरकार को ये नहीं पता कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? नहीं, बात की सरकार है। नहीं, मैं 1 मिनट, आप फंसाना तो चाहती हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अवैध तरीके से जिसका रिकॉर्ड ही गवर्नमेंट के पास नहीं है, उसके अंदर क्या अवैध तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उस बात के लिए मैंने कहा है कि जो मदरसों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो किस तरीके से जा रही है, गवर्नमेंट के आंकड़ों में, गवर्नमेंट की नजरों में है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है आंकड़ों में और नजरों में कैसे आएगी? उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा। एक बात बताइए, मैं कहीं भी मदरसे खोल लूं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप वही तो मैं भी कह रही हूं, ऐसा थोड़ी होता है कि आप कहीं भी आप जांच नहीं करोगे, उसके बाद आप देखोगे नहीं क्या जांच किया तभी तो पता चल रहा है कि भाई अवैध तरीके से जांच में पता चल रहा है अवैध है। वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि पढ़ाई क्या हो रही है, क्या हो रहा है, क्या बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो आप ये बोलो ना, हमारी बात बताइए ना। नहीं, देखिए, जिसका अगर एक बात बताइए, जब पता चल रहा है कि वो उसका लाइसेंस नहीं है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, तो गवर्नमेंट इसको तोड़ रही है, तो उसमें गलत क्या है?
तोड़ने, मैंने तो कहा ही नहीं, गैर कानूनी तोड़ दो, मंदिर मस्जिद जो भी मिल रहा है गैर कानूनी, यहाँ तक कि आम लोगों के घर है तोड़ दो, पर उनके लिए बैकअप वो दूसरी चीज क्या, सड़कों पे छोड़ दोगे आप उन्हें? देखिए एक बात बताइए, वो तो बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को क्यों कब्जा कर रहे हैं। पर जिन लोगों ने, या तो गवर्नमेंट से अपील करिए, या वहाँ पे जो भी मिनिस्टर हो। फ्रॉड होने का नाम सुना है? उत्तर प्रदेश में काफी होते हैं कि जमीन को लेके फ्रॉड है, घुमा फिरा के लोगों को बेच दिया जाता है, उनको जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से ये एकदम वैलिड है या इनवैलिड है, मतलब गैर कानूनी है कि नहीं है। उस तरीके हो सकता है असम में भी कई लोगों के साथ हुआ हो। इस ये जो है सिंपल सी बात है, अगर इस चीज को अगर आप ये सोचते हैं कि भाजपा पार्टी वाले मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। इसमें अगर कोई भी अवैध चीज है जहाँ पे अगर मैं एक हिंदू हूँ और मेरा घर तोड़ा जा रहा है, तो मैं इसमें सरकार की, मैं ये कहूँगी सरकार मेरे साथ भेदभाव कर रही है। पर आप एक पॉइंट तो एक उम्मीद तो सरकार से रखोगे ना कि कहीं ना कहीं नहीं, आप नहीं, अगर दिल्ली में नहीं रखोगे, मतलब सरकार से कोई उम्मीद रखना सरकार नोटिस देती है। अगर आपको पता होगा तो सरकार पहले ऐसा नहीं कि जाते तोड़ देती है, सरकार पहले नोटिस देती है, सरकार बताती है कि आपको इस तारीख तक अब ये घर खाली कर देना है, या जो भी मदरसा है कुछ भी XYZ, तो उसको खाली कर देना। अब आप जबरदस्ती इस पे कब्जा करो तो सरकार भाई आपको तोड़ेगी। एक छोटा तौर पे एक नॉर्मल सी बात है, अब ये मानिए ना कि गैर कानूनी मदरसों पे एक्शन लेना कहीं ना कहीं सरकार का फैसला सही है। देखिए मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, जो गैर कानूनी चीज है उस पे अगर उसको तोड़ रही सरकार, कैसे गलत होगी? आप मुझे एक बार बता दीजिए। आपने अभी हाल ही में दूसरी चीज भी बोली थी कि जो औरतों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए सरकार ने 3 तलाक हटा दिया, वो फैसला सही था। तो हाल ही में गुजरात में एक जो बहुत पुराना केस था, बिल्किस बानो का, मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम लोगों से ही प्रताड़ित हुई थी, पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि जो उनके गुनहगार थे उनको जो कोर्ट की तरफ से उन्हें जो जमानत मिल गई है वो सही है, लेकिन अभी तक बीजेपी के नेता या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी नेता की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। देखिए अगर आप 2002 के दंगे में जा रही हैं तो मैं इस पे बहुत ज्यादा, पहली बात तो मैं सोचकर बोलूंगी, क्योंकि 2002 के एक महिला के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा गलत था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। करने वालों को सजा मिली है। भाजपा पार्टी ने, जब एक सजा होती है, एक टाइम लिमिट होता है, उसके हिसाब से उन्होंने ज्यादा की सजा काट ली, उनका काम अच्छा रहा तो वो उसके हिसाब से बाहर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 14 साल वो अपने घर में रहे थे, वो 14 साल जेल में रहे थे, जो उनकी सजा थी उन्होंने पूरी। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी उन्हें घर पे रहने दिया जाता? नहीं, लेकिन इसको लेकिन मैं बता दूं तो अगर इसको हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ा जाता तो ये वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हिंदू लड़कियों का रेप नहीं होता और उसके बाद जो उनके रेपिस्ट होते हैं उनको 2 दिन के बाद घर छोड़ दिया जाता है। जो हिंदू लोग भी रेप करते हैं उनको भी छोड़ा उतना ही टाइम दिया जाता है, और जो मुसलमान करते हैं उनके साथ दिया जाता है। ये आपके हिसाब से कोई नहीं है, इसको हिंदू मुस्लिम से नहीं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर बार बार कह रही हूँ कि बहुत बड़ा मुद्दा है। अब हाल ही में दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड आया है, उसको लेके कहीं तक भी वो लव जिहाद का मामला खिंचता नहीं है, लेकिन बीजेपी नेता उसे जबरदस्ती लव जिहाद का मुद्दा बना रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? देखिए लव जिहाद को भाजपा पार्टी इसलिए जोड़ती है क्योंकि अगर आपको पता होगा कि जो लव जिहाद के जितने भी मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं वो मुसलमानों को लेकर। अगर हिंदू लड़कियों को, मुझे भी पता है, अगर हिंदू लड़कियों को डेफिनेशन मुझे भी पता है, लड़कियों को मारा जाता है, श्रद्धा हत्याकांड में भी सबको पता है। देखिए श्रद्धा हत्याकांड, एक बात बताइए, क्या वो लड़की के साथ जो हुआ वो सही हुआ? नहीं, मैं तो कह ही नहीं रही सही, मैं तो ये कह रही हूं जब वो लव जिहाद का मुद्दा नहीं था तो बीजेपी नेता अपनी तरफ से क्यों उसको जबरदस्ती? नहीं, क्योंकि भाजपा पार्टी वाले लव जिहाद उसको इसलिए कह रहे थे क्योंकि जितने भी लव जिहाद के लेकर ये केसेस आते हैं उसमें सोचिए कितनी हिंदू लड़कियां होती है जिसमें फंसाया जाता है, सारी चीजें की जाती है, इस वजह से कितने सारे रिकॉर्ड है जो सामने आते हैं। इसको लेकर ये लव जिहाद का मुद्दा सामने जोड़ा गया था। आपने साफ तौर पे कहा कि लव जिहाद एक तरह से वो केस जिसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लड़के होते हैं अपनी पहचान छुपा के, अपना धर्म बदल के हिंदू लड़कियों से झूठ बोल के शादी करते हैं। देखिए साफ तौर पे लव जिहाद यही तो होता है जी। लव जिहाद का मतलब यही होगा, लेकिन जो श्रद्धा हत्याकांड में उसमें आफ्ताब ने ना अपनी पहचान छुपाई थी, उसे पता था श्रद्धा को, अभी तक डिटेल्स जितनी सामने आई है उसमें ये है कि उसे साफ तौर पे पता। मैं आपकी बात काट, देखिए मैं अगर मैं इसकी मानसिकता पे अगर बात करूं, मैं मानसिकता पे बात करूं, हुए कहीं ना कहीं गलत है, लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ, कहीं भी नहीं, मानसिकता की बात ही नहीं है। मामला हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं जितने भी मुसलमान अगर कहीं ना कहीं लव जिहाद पे आ रही है, अगर हिंदू मुस्लिम का इसको लव जिहाद आप नाम दोगे ना तो वो गलत होगा। लव जिहाद ये है कि मैंने नाम दिया ना हिंदू मुस्लिम की शादी, ऐसे कई बड़े लोग हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम होके भी शादी की है। आज भी मिसाइलें मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि हिंदू है या मुसलमान है शादी मत करिए, आपको पूरा अधिकार है, आपको जहाँ करना आप करिए, लेकिन जब ऐसे केस सामने आते हैं जहाँ पर मुसलमान हिंदू लड़कियों को मार देते हैं, आफ्ताब ने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत था, सोचिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं मानसिकता ये आती है कि मुसलमान लड़के ने ऐसा किया, जिसकी वजह से इसको लव जिहाद जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ही जोड़ा जाता है।
क्यों जोड़ा जा रहा है? जब लव जिहाद, वही मैंने आपको लव जिहाद की जो एक तरह से ये लव जिहाद जो नाम दिया है ना, कानून का नाम लव जिहाद है ही नहीं। देखिए पहली बात, नहीं, कानून का नाम लव जिहाद है ही नहीं। धर्म से परिवर्तन उसका कानून का नाम है। आप नाम ही उसको इस तरह का लव जिहाद दे दिया। मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरह से दिखाया जाता है कि जानबूझ के वो ऐसे हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि सारे मुस्लिम खराब होते हैं या फिर सारे नहीं, ये तो मैंने भी अभी तक नहीं कहा कि मुसलमान खराब होते हैं या हिंदू खराब होते हैं। और यही मैं भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाजपा पार्टी वाले मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। ये भी तो मैं भी आपको समझाना चाहती हूँ। मुझे पता है भेदभाव नहीं करते, पर साफ तौर पे ना वो ये कहते कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, ना ही वो साफ तौर पे ये कहते कि हम मुस्लिम सपोर्टर हैं। उन्हें भी भारत में बाकी लोगों की तरह ही हम आंकते हैं, ऐसा वो कहीं नहीं कहते। देखिए एक बात बताए, कहाँ पे अधिकार नहीं दे रहे? वोट डालने का अधिकार मुसलमानों को भी है, वो छीन नहीं सकते। ठीक है। सत्ता में मुसलमान भी, भाजपा पार्टी में क्या कोई मुसलमान नहीं है नेता? वही तो मेरा सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाजपा क्लियरली कह ही नहीं सकती कि वो मुस्लिमों के सपोर्ट में है ही नहीं। एक बात बताइए, कैसे सपोर्ट किया? एक बात बताइए, हिंदुओं को कैसे सपोर्ट करे भाजपा पार्टी? हिंदुओं को कैसे सपोर्ट? मेरा एक सवाल है छोटा सा, हिंदुओं को भाजपा पार्टी कैसे सपोर्ट करती है, मुझे ये बताइए। हिंदुओं को भाजपा पार्टी कैसे, एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी पहचान जो उसकी है, एक तो राम मंदिर सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने तो एक मिनट में आपकी बात काटना चाहती हूँ, अगर राम मंदिर, अगर हिंदू भाजपा पार्टी ने उसका फैसला करवाया था तो क्या मुसलमानों को जमीन नहीं दी मस्जिद के लिए? क्या मुसलमानों को जमीन नहीं दी गई थी? मीठी गोली दे दोगे तो बच्चे शांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं, मीठी गोली की बात नहीं है, वहां पर हिंदुओं की आस्था का सवाल था, तो इसलिए शांत नहीं। मुसलमानों को देखिए, अगर मुसलमानों को दिक्कत नहीं, देखिए पता है, अगर मुसलमानों को दिक्कत नहीं हुई, मुसलमानों को ये था कि हमें मस्जिद चाहिए, उसके लिए जमीन चाहिए, उतनी जमीन उनको दे दी गई। मुसलमानों को दिक्कत नहीं हुई, मुसलमानों ने इसको स्वीकार किया खुशी तरीके से, ठीक है। अब ये उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, ओबीसी ने कभी स्वीकार नहीं किया। साफ तौर पे अगर देखा जाए, उन मुसलमानों ने कभी स्वीकार नहीं किया जो 1991 से ये राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। राम ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या राम मंदिर नहीं, अगर राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर के मुद्दे में क्या हिंदुओं ने लड़ाई नहीं लड़ी? क्या उसमें लोगों ने जान नहीं गंवाई? क्या उसमें लोगों को दिक्कतें परेशानी नहीं हुई? क्या सारी दिक्कतें मुसलमानों को? ऐसा नहीं कह सकती ना। तो आप ये भी आस्था का सवाल दोनों तरफ, आस्था का सवाल दोनों तरफ था। अगर आस्था का सवाल दोनों तरफ था तो राम मंदिर में जो एरिया में सिर्फ राम मंदिर बन रहा है वहां पे भी आधा आधा होता, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूरी जमीन राम मंदिर को दे दी गई। जो एक्स्ट्रा जमीन थी वो भी खाली करके आप आधा आधा दे दी। एक मिनट मस्जिद के लिए दूर जाके एरिया में एक बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए, ठीक है। मैंने कितनी बार ऐसे लोगों को देखा है जो हिंदू होके मुसलमानों की मस्जिद में जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम ऐसे डेटा देखे हैं जिसमें मुसलमान लोग भी हमारे मंदिरों में आए। तो क्या वहाँ पे मुसलमान स्वीकार करते कि हमारा बगल में मंदिर है और वहाँ पे मस्जिद है? ये उनका खुद का पर्सनल है। तो वही मैं भी कहना चाहती हूँ, अगर गवर्नमेंट नहीं, पर्सनल नहीं है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट भेदभाव तब करती अगर मुसलमानों को जमीन ही ना देती, तब भेदभाव होता। भेदभाव तब होता। नहीं, बीजेपी नहीं चाहती थी ना कि मुस्लिम कम्युनिटी एकदम से उसके अगेंस्ट हो जाए। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी वही मैं कहती हूं, कहीं ना कहीं उन्हें चाहिए कि 2024 में कहीं उनकी सरकार बच ना जाए, क्योंकि उन्हें भी चाहिए दोबारा सत्ता में आना है। आप इसे वो भी नहीं, आप इसे राजनीति भी जो एक्चुअली दिक्कत यही है कि भाजपा पार्टी वालों को बदनाम इसलिए किया जाता है कि उसे राजनीति भी बता रहे हैं कि जो भाजपा पार्टी वाले कोई भी काम करते हैं उसे राजनीति बताया जाता है। अगर वो 3 तलाक का मुद्दा ले लिया जाए तो बता दिया कि राजनीति का उनका तरीका था। इससे पहले की भी तो सरकार थी, सत्ता में लोग बैठे हुए, तो उन्होंने ये राजनीति क्यों नहीं करी? कौन सी? ये जो कांग्रेस पार्टी थी सत्ता में, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उन्होंने 3 तलाक पे काम क्यों नहीं किया? वो उनका फैसला है। आप तो वैसे ये बात तो आप सही ज्यादातर जानते होंगे कि ये बात हर जगह है कि कांग्रेस ने जो काम किए वो पेपर्स में किए, वही बीजेपी असल जिंदगी में ला रही है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं सारे जो फॉर्मूले मतलब आपके हिसाब से नहीं कांग्रेस लाई थी, लेकिन बीजेपी ने अपने नाम कर दिया। 3 तलाक का मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने किया था? एग्जांपल नहीं, आप एग्जांपल दे रहे हो तो सही से एग्जांपल दीजिए ना मुझे। एग्जांपल मैंने साफ तौर पे दिया। 3 तलाक का मुद्दा, अगर भाजपा पार्टी वालों ने आज महिलाएं जो खुश होती, जहाँ पर मुसलमान महिलाओं को बात पर तलाक दे दिया जाता था, वहाँ पर के कानून के लिए आप ये कह रहे हो ना कि बीजेपी मुस्लिमों के सपोर्ट में काम करती है, कांग्रेस ने काम किए ही नहीं। आप दो जो सरकार है उन्हें एक दो पार्टी को कंपेयर कर रही है। मैं आपकी बात को फायदा नहीं है उसका। एक्चुअली आपकी बात को नहीं, कंपेयर कांग्रेस से करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात तभी सिर्फ बीजेपी की हो रही है। बीजेपी मुस्लिम के मैं वही कहना चाहती हूँ कि जो सत्ता में ऐसा नहीं है, तो बात ही नहीं। बात मैं वही कह रही हूँ, जो सत्ता क्यों रहे हो, मैं ला इसलिए रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं, आपने कहा कि भाजपा की राजनीति का तरीका था 3 तलाक को हटाकर, तो मैंने यही कहा नहीं है। तो
जो सीएम योगी हैं उत्तर प्रदेश के, वो साफ तौर पे मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी के कई नेता हैं। क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान नहीं रहते? तो क्या लगता है आपको कि वो अच्छे से रहते हैं? क्या किसने कहा? किसने कहा? उत्तर प्रदेश में लोग आज भी योगी आदित्यनाथ को क्यों पसंद कर रहे तो हैं? एक बात बताइए, जो सीएम योगी हैं तो ऐसे बयान क्यों देते रहते हैं? कभी वो कहते हैं कि जो गैर हिंदू हैं उन्हें हर की पौड़ी पे नहीं जाना चाहिए, अगर वो ये भी कहते हैं कि अभी आप ही ने कहा था ना कि वो उनका तरीका है, कांग्रेस वालों का तरीका है, तो मैं भी इस पे कह सकती हूँ कि उनका तरीका। दूसरी चीज ये तो वो है कि नहीं कांग्रेस गलत है तो बीजेपी गलत होगी, तो कौन सी बड़ी बात होगी? दूसरी चीज ये नहीं होता ना। दूसरी चीज ये, मैं आपकी बात को रख दूं, दूसरी चीज ये कि अगर जिस तरीके से आप कह रही हैं तो मुसलमानों को लेकर योगी आदित्यनाथ काम भी करते हैं। अगर कोई भी उनका त्योहार होता है, जहाँ उत्तर प्रदेश में लाइटें काटी जाती हैं, तो वहां पर अगर उनके रोजे चलते हैं तो लाइटें बाकायदा उत्तर प्रदेश में ज्यादा दी जाती है उस समय, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में अगर आप रही हैं तो। दूसरी चीज ये कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं मस्जिद नहीं जाता, मैं चंद वोटों के लिए वोटों का उन्होंने मैं कहना चाहती हूँ कि वोट के एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन होगा तो उसकी जगह हम 100 मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराएंगे। वही योगी आदित्यनाथ ये भी बोलते हैं कि हर की पौड़ी पे गैर हिंदू को जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इसको बार बार भाजपा पार्टी से जोड़ेंगे, भाजपा पार्टी वाले मुसलमानों के साथ भेदभाव करते तो ऐसा है ही नहीं। क्वेश्चन है, सीएम योगी किस पार्टी से हैं? सीएम योगी आपको नहीं पता? नहीं, आप जो कह रहे हैं भाजपा पार्टी है, नहीं तो शायद सीएम योगी भाजपा से ही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूं भाजपा पार्टी से। उन्हीं के बयान है, हमें किसी और के बयान नहीं कह रही, मैं सीएम योगी की कह रही हूं। देखिए मुस्लिम विरोधी, देखिए अगर आप उनके लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर होने चाहिए। आपको पता है ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है, आपको भी पता है ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है, और मैं ये नहीं कहती कि एक मुसलमान की वजह से हम पूरे मुसलमानों को कहीं ना कहीं लेते हैं। अगर दिल्ली का मुद्दा भी याद होगा, दिल्ली का भी 2020 में जो दंगा हुआ था, उसमें दंगा करने वाला एक मुसलमान था। कई बार ऐसे सामने आते हैं मामले जिसमें मुसलमान सामने होते हैं, लेकिन इसको वही मैं कहना चाहती हूँ, तो इसकी वजह से हमने कभी, क्या मेरे मुसलमान दोस्त नहीं है? ऐसा नहीं है, मेरे भी मुसलमान दोस्त हैं और आपके भी होंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भेदभाव करते हैं। देखिए भेदभाव हम नहीं करते, लेकिन जो सरकार है अगर वो करेगी तो बहुत बड़ी सरकार में अगर भाजपा पार्टी वाले कहते हैं कि हमारी पार्टी में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा, वो होता है भेदभाव। भाजपा पार्टी वाले कहेंगे, भाजपा पार्टी वाले जिसे कहते हैं किसी स्कूल में कोई भी मुसलमान का बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो होता है भेदभाव। किसी भी अगर राशन की दुकान पे अगर कहते हैं मुसलमानों की अलग लाइन लगेगी, वो होता है भेदभाव। मुसलमानों को अधिकार नहीं है वोट डालने का, वो होता है भेदभाव। हो गया आपका? जी ठीक है, चलिए। सरकार साफ तौर पे कभी नहीं कहेगी कि मुस्लिमों के विरोधी हैं, मुस्लिमों नहीं कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पता है आने वाली जो 2024 में चुनाव होंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के वोट उन्हें भी चाहिए। कितनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर मुसलमानों की? 30%। आप जो 70% हिंदुओं की है, 70% हिंदू की है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 70% है पर 30% भी मायने रखते हैं। तो वही चीज अगर आप उनकी जो कम आबादी है उसे मत आकिए, आबादी है उसे आकिए, नहीं फर्क नहीं पड़ता एक बंदा है कि दो बंदे, पर लोग तो हैं। देखिए सबका, वही मैं कहना चाहती हूँ, वही है आप जो सबको बराबर नहीं, सबको बराबर रखती है, सबको फर्क नहीं पड़ेगा। 30% वोट नहीं मिला, सबको फर्क पड़ता है। नहीं ऐसा, मैं वही कहना चाहती हूँ कि अगर हिंदुओं को राशन मिला था लॉकडाउन के समय में, तो मुसलमानों को भी मिला था, ठीक है? मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, जो लोगों के दिमाग में डाला जाता है ना, ये गलत है कि भाजपा पार्टी वाले मुसलमानों, हाँ भाजपा एक हिंदू की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें साफ कहा है कि मुसलमान शामिल नहीं हो सकते। मुसलमानों को भी पूरा अधिकार है, वो अगर भारत देश के अंदर रहते तो मुसलमानों को भी पूरा अधिकार है। इसको लेकर बार बार लोगों के दिमाग में जो डाला जाता है ना, जो विपक्ष पार्टी होती है, मैं ये भी नहीं कहूँगी विपक्ष पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान होते हैं, चाहे वो हिंदू होते हैं, कोई भी अच्छा नहीं होता, या ये कहे सभी अच्छे होते हैं, क्योंकि बस दिमाग में राजनीति करने का सबका तरीका है कि इसने हमारे साथ, इस धर्म के लोगों ने ऐसा किया, उस धर्म के। कई ऐसे मुसलमान हैं जो आज भी हिंदुओं की दोस्ती के प्रशंसा करते हैं, वहीं पर ऐसे हिंदू भी हैं जो मुसलमानों को लेकर तारीफ करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं। हमें यही सिखाया गया है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो ये नहीं कह सकते कि भाजपा पार्टी वाले भेदभाव करते हैं। तो टोटल मिला के ये है कि बीजेपी मुस्लिमों के सपोर्ट में है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। वैसे हमारी डिबेट तो इतनी ही थी, पर आपको क्या लगता है इस मामले में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।